राष्ट्रीय सेंगल अभियान के तरफ से राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर जनसभा आयोजित किया गया। दरअसल सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के यह जनसभा जो है आयोजित की गई है। इसमें देश विदेश से लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों जरूरत पड़ रही इस तरह की जनसभा बुलाने की? सरकार से विश्वास, सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो दे देंगे? नहीं, सरकार तो सरना धर्म कोड के लिए तो वो विधानसभा में पास नहीं कराया। ये जो अभी जेएमएम की सरकार है, ये तो आदिवासी सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए मांग की है। उसमें तो आदिवासी वो जोड़ दिया, मैंने पता नहीं किसको खुश करने के लिए। वो एक लाइन में वो पास कर देता कि सरना धर्म का कोड मिलना चाहिए, ऐसे तो पास नहीं किया। इसमें और एक पेंच डाल दिया है। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने का ये एक चाल है। और विधानसभा में हमने पास किया है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है कि राज्यपाल से साइन करा के फिर केंद्र को भेजा जाता है। इन्होंने तो डायरेक्ट पास किया नहीं किया, विधानसभा से डायरेक्ट वो लोग केंद्र को भेज दिया। तो ऐसा कुछ नियम तो बिना नियम आप फॉलो किए तो नहीं हो सकता है ना। तो खुश करने के लिए बिल्कुल ये लोगों का माने लोगों को बेवकूफ बनाने का ही ये एक प्रपंच है और कुछ नहीं। इसलिए आदिवासी जो हम पूरे भारत के आदिवासियों को आज तक प्राकृतिक पूजक जो धर्म हम मानते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, तो उनको आज तक एक धर्म कोलम कोड जो हम लोग का वर्षों से मांग है वो नहीं दिया गया है। तो इसीलिए जब तक हमको अभी तक मैंने धर्म कोड नहीं मिलने से, प्राकृतिक पूजक लोगों को धर्म कोड नहीं मिलने के कारण आज विभिन्न धर्मों में लोग जा रहे हैं। उनको मैंने लालच दे करके या विभिन्न कारणों से उनको इधर उधर ले जाया जा रहा है। तो ये जो आदिवासी प्राकृतिक पूजक लोग हैं, जहाँ वो लोग अपना धर्म पूजा छोड़ दे रहे हैं, तो वो लोग विभिन्न धर्म में चले जाने से क्या हो जा रहा है, आपका प्राकृतिक भी नाश हो रहा है। तो हिंदू वाला मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं, ईसाई जो बन जाते हैं वो अपना उनका एक नियम धर्म होता है। तो फिर ये जो पहाड़ पत्थर पानी पूजा करने वाली लोगों की संख्या तो कम हो जा रही है। इसमें तो प्रकृति पर भी बहुत बड़ा आफत आ गया। आप तो देख ही रहे हैं, कहीं भूकंप हो रहा है, जहाँ रेगिस्तान वहाँ पानी गिर रहा है। ये सब तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो आखिर जो आदिवासी है ये प्रकृति को पूजते हैं मतलब वो भगवान की दर्जा देते हैं। तो इसीलिए सरकार से हमारा मांग है कि जो हम इतना बड़ा प्रकृति को बचाने का काम करें, हमको एक सरना धर्म कोड दे देना और कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल एक आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि आंदोलन से ही सरकार के कान में गूंजेगा कि हाँ, हम आदिवासियों को भी अपने एक धर्म की जरूरत है। क्योंकि दूसरे विदेशी भाषाएं, विदेशी संस्कृति हमें अपनी तरफ धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एकजुट होकर सरकार को जताना होगा कि हमें भी अपनी धर्म, अपनी एक आइडेंटिटी की जरूरत है और हम अपना हक लेके रहेंगे और अपना सरना धर्म लेके रहेंगे। सरना और सनातन में फर्क क्या है, ये बताइए। देखिए, सरना धर्म हमारी प्रकृति, हम लोग प्रकृति को पूजा करते हैं। प्रकृति मतलब जल, जंगल, जमीन। और सनातन धर्म में उनकी एक, अगर देखा जाए, आइडल वर्शिप वो करते, एक मूर्ति का पूजा करते, एक देवी देवता को मानते हैं। लेकिन हमारे सरना धर्म में हम प्रकृति को ही अपना देवता, सूर्य को, जल को, अग्नि को ही मानते हैं। तो उसी तरीके से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, बोलचाल सारी अलग है सनातन धर्म की। अगर देखा जाए सरना धर्म की, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म से कम्प्लीटली अलग है। तो हमारी एक आइडेंटिटी है। इसी के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे धर्म को सनातन धर्म का नाम ना देकर हमारा एक आइडेंटिटी सरना धर्म दिया जाए। लग रहा है कि आदिवासियों का जो मूल चीज है, अस्तित्व है, वो खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है। अगर आपकी आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी तो आप तो बिल्कुल ही एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका कोई वजूद ही नहीं है। तो आपका धर्म एक वजूद की तरह, एक संस्कृति, एक भाषा आपका वजूद होता है, एक आइडेंटिटी होती है। और हमारे आदिवासियों को इस आइडेंटिटी की क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि भाषा हमें बहुत मुश्किल से संताली भाषा एक राजभाषा की तरह मिली, लेकिन आज तक झारखंड में उस राजभाषा को मान्यता नहीं दिया गया है। उसी तरीके से धर्म के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमें धर्म नहीं मिलेगा तो हमारा धर्मांतरण जिस तरीके से तेजी से हो रहा है, ईसाई लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से और तेजी से होते हुए हम आदिवासी लोग विलुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए अपनी आइडेंटिटी को बचाना, अपने धर्म की जरूरत बहुत आवश्यक है। क्या करती हैं? मैं जेएनयू से पीएचडी कर चुकी हूँ और अभी डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ। आज प्राकृतिक पूजक आदिवासी जो
मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, प्राकृतिक पहाड़ पर्वत नदी नाला को पूजा करते हैं, ऐसे लोग आज अपने जो धार्मिक पहचान है उससे जो है दूर है, उसको पहचान नहीं मिला है। और यहाँ पे भारत लोकतंत्र दिवस देश है और सबको जो है अपना अपना धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन आदिवासियों को आज तक उनका धार्मिक पहचान नहीं मिला है। और निश्चित तौर से आज जो है झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन ये जो है मामला केंद्र की है। झारखंड सरकार अनुशंसा कर सकती है, लेकिन जो सरना कोड लागू करने का जो अधिकार है केंद्र के पास है। और जो केंद्र की सरकार है, हम लोग मांग करते हैं कि 2024 से पहले आदिवासियों को उनका पहचान देना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का जो भारत में लगभग 15 करोड़ है और जो है उससे भी कम जनसंख्या वाले जैन धर्म है 44 लाख है, जबकि 2011 की जो जनगणना है उसमें सरना मानने वालों की संख्या 50 लाख से ज़्यादा थी। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का जो धार्मिक पहचान है इसको दिया जाए, और धार्मिक पहचान नहीं मिलने से के कारण आदिवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जिससे हम लोग का जो धार्मिक परंपरा और संस्कृति है उसमें पूरा आघात हो रहा है। असम से क्या मांग है आप लोगों को, क्यों यहाँ तक आना पड़ा? हम लोग का एसटी जाते, हमारे संताली जो एसटी नहीं मिला है ना, वो एसटी मिली है। तो सरना धर्म कोड चाहिए। हाँ। कितने लोग आए हैं असम से? असम से 2-3 हजार। 2-3 हजार। 2-3 हजार लोग आए हैं। कहाँ हैं सभी लोग? सभी लोग वहाँ बैठे हैं। बैठे हैं। हाँ। वहाँ पर क्या आदिवासियों के साथ क्या होता है? वहाँ भी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जो हमारे असम में ना, हमारा असम में वो जगह नहीं है, बोलते हैं आसामीस लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ वहाँ से यहाँ आए हैं। तो वहाँ पर किस धर्म में अब बदला जा रहा है? ईसाई ज्यादा बनाया जा रहा है, हिंदू बनाया जा रहा है, मुस्लिम बनाया, क्या बनाया जा रहा है? आसामीस बनाया जाता है। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की सभ्यता जो संस्कृति है वो खतरे में है? हाँ, खतरे में है, इसीलिए तो हम लोग वहाँ से यहाँ आए हैं। तो क्या नाम है आपका? ऐसा बढ़ते जाते हैं, जितना दिन है बदले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका मुर्मू। मोनिका मुर्मू। आप क्या करती हैं? घर में रहते हैं, पढ़ाई करके। अब फन होगा डबल ट्रिपल, क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल, स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलिडे में मात्र 200 रुपए में। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।